इस बार पंजाब किंग्स की गड्डी, ये जो साडी गड्डी है ना, ये जीत के रथ पे सवार है और वो टीम नजर आ रही है श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कि आईपीएल 2025 की चैंपियन बन सकती है। क्योंकि पहले दो मुकाबले घर से बाहर खेले, दोनों के दोनों मुकाबले जीत गए। अब अपने घरेलू स्टेडियम चंडीगढ़ मुलामपुर में पहला मुकाबला राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ खेलेंगे। क्योंकि पंजाब किंग्स 2 बैक टू बैक मुकाबले जीती है, 2 ही मुकाबले खेली है, 4 पॉइंट्स है उनके पास। वहीं राजस्थान रॉयल्स 3 में से 2 मुकाबले हारे हैं और 1 ही मुकाबला मात्र जीते हैं। रियान पराग की कप्तानी, रियान पराग की बल्लेबाजी, सब पर सवाल या निशान था। परंतु अब राजस्थान रॉयल्स के लिए अच्छी खबर यह है कि संजू सैमसन पूरी तरीके से फिट हो चुके हैं। संजू सैमसन इस मुकाबले में कप्तानी भी करने वाले हैं, विकेट कीपिंग भी करने वाले हैं, तो ये पॉजिटिव हो चुका है। अब राजस्थान रॉयल्स हार के रथ पे सवार है तो पंजाब किंग्स जीत के रथ पे सवार है। पंजाब किंग्स चाहेगी ना अपने घरेलू सर्ज में भी मुकाबला जीतते हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो टीम पंजाब किंग्स नजर आ रही है। क्या पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स का जब मुकाबला होता है ना, लास्ट 5 मुकाबले उठा के देख लो, लास्ट ओवर फिनिश देखने को मिली है, वो एक्साइटमेंट होती है ना, वो अनदर लेवल पे ही रहती है। पर लास्ट 5 में से 3 मुकाबले राजस्थान रॉयल्स ने जीते और 2 ही मुकाबले पंजाब किंग्स जीत पाई है। ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखा जाए ना तो 16 बार राजस्थान रॉयल्स जीती है और 12 बार ही पंजाब किंग्स जीती है। पर इस आंकड़े को श्रेयस अय्यर की कप्तानी में ये पंजाब किंग्स जरूर बदलना चाहेगी, क्योंकि ये जो टॉप ऑर्डर है ना इस बार पंजाब किंग्स का, वो धाकड़ नजर आ रहा है। भाई परमसिमरन सिंह है, प्रियांश आर्या और श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर की 2 मुकाबलों में 97 रन की पारी, 1 मुकाबले में 50 लगा दी। परमसिमरन सिंह के बल्ले से 50 आ गई, तो प्रियांश आर्या ने भी 47 रन की पारी खेल दी। मतलब तीनों जो खिलाड़ी है टॉप ऑर्डर के तीनों फॉर्म में चल रहे हैं। परंतु दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स का टॉप ऑर्डर वो तो पूरी तरीके से डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। यशस्वी जायसवाल का फॉर्म ही नजर नहीं आ रहा। 1-29, 4 ये रन बनाए। इसके अलावा संजू सैमसन के 150 पर अगली दोनों पारियां फ्लॉप हो गई। नीतीश राणा को जैसे नंबर 3 पे प्रमोट किया, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों मैचों में, और मैंने पहले भी बोला था भाई नीतीश राणा को नंबर 3 पे खेलना चाहिए, रियान पराग को नंबर 4 पे खेलना चाहिए। अब मेरी बात वहां तक पहुंच गई, मैंने जिस वीडियो में मेंशन किया अगले मैच में बदलाव कर दिया, रियान पराग नंबर 4 पे है, नीतीश राणा नंबर 3 पे है सीएसके के खिलाफ और 81 रन की राणा जी की पारी आ गई। तो अब आप देखिए 9 पारियां, 3 टॉप बल्लेबाजों की 9 पारियों में 250 आई हुई है। वहीं पंजाब किंग्स की 250 तो श्रेयस अय्यर ने अकेले लगा दी, फिर परमसिमरन सिंह का भी फॉर्म नजर आ गया, प्रियांश आर्या का भी फॉर्म नजर आ गया। तो टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से पंजाब का फॉर्म में है। वहीं टॉप ऑर्डर डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। ओपनिंग जोड़ी सेटल नहीं हो पा रही है संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल की, इसलिए मैं 4 रेटिंग देना चाहूंगा राजस्थान रॉयल्स के टॉप ऑर्डर को, तो 4.5 रेटिंग दूंगा पंजाब किंग्स के टॉप ऑर्डर को। अब मिडिल ऑर्डर में एक तरफ रियान पराग, अब रियान पराग के बल्ले से भी बड़े रन नहीं आए ना, शुरुआत मिली है रियान पराग को, ऐसा नहीं कि शुरुआत नहीं मिली है, पर उस शुरुआत को बड़ी पारियों में तब्दील नहीं कर पा रहे। अब 4-8 लास्ट मुकाबले में 33 रन बनाते हैं। ध्रुव जोरेल ने थोड़ी सी कंसिस्टेंसी दिखाई है, पहले मुकाबले में 50 फिर 33 रन, और वो गिरावट की तरफ है ना, 33 से 3 पे आ गए। सिमरन हेटमायर ने भी पहले मुकाबले में तो 42 रन बनाए, फिर 7 और 19 रन की पारियां देखने को मिली। दुबे साहब भी 34 रन बनाए, दूसरे मुकाबले में वो भी फ्लॉप हो जाते हैं। तो पहले मुकाबले में तो सबकी 50, उसके बाद में गिरावट की ओर चला है। तो दूसरी तरफ जो पंजाब किंग्स का मिडिल ऑर्डर है ना, नेहल वडेरा को मौका मिला एज ए इम्पैक्ट प्लेयर है और पहले मुकाबले में 43 रन की पारी खेल दी। ग्लेन मैक्सवेल की एक मुकाबले में बल्लेबाजी आती है, पहली गेंद पे बोल्ड हो जाते हैं, मार्कस स्टोनिक्स का भी बल्ला नहीं चलता। पर शशांक सिंह एक मुकाबले में शशांक सिंह की भी बल्लेबाजी आती है, वहाँ पे 44 रन की पारी आती है 16 गेंदों के अंदर। तो शशांक का फॉर्म है, नेहल वडेरा का फॉर्म है, हमें पता है ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिक्स क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो मिडिल ऑर्डर है ना, वहाँ पे हेटमायर अच्छा कर रहे हैं, दुबे की कुछ अच्छी पारियाँ, कुछ जोरेल की अच्छी पारियाँ आ रही है, तो रियान पराग स्ट्रगल कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोनिक्स स्ट्रगल कर रहे हैं, तो नेहल वडेरा और शशांक सिंह कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। इसलिए मिडिल ऑर्डर बराबरी पे खड़ा है, इसलिए दोनों ही टीमों को 4.2 रेटिंग देना चाहूंगा। अब स्पिन जोड़ी, भैया जो पंजाब किंग्स अब मुलामपुर स्टेडियम में खेलेगी चंडीगढ़ के अंदर, यहाँ पे थोड़ा सा स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस होती है, 180 आपके लिए विनिंग टोटल होता है। ये वो ग्राउंड नहीं है जहाँ पे 200 प्लस रन बनते हैं, क्योंकि 28 T20 मुकाबले यहाँ पे खेलेंगे, 2 ही बार 200 प्लस रन बने, और पिछले सीजन के अंदर 2 ही बार कोई टीम 180 प्लस का आंकड़ा क्रॉस कर पाई थी, वो भी चेस होना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, चेस नहीं हुए थे। तो यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है, विकेटें मिलती है। यूजी चहल दोनों मुकाबले में महंगे भी साबित हुए हैं, 1 ही विकेट मिली, ये चीज़ अच्छी है। ग्लेन मैक्सवेल ने चाहे बल्लेबाजी से खराब प्रदर्शन किया हो, बल्लेबाजी से डिसअपॉइंटमेंट किया हो, पर दोनों मुकाबलों में 1-1 विकेट लिए, तो ग्लेन मैक्सवेल यूजी चहल, मुझे लगता है कि इस मुकाबले के लिए पंजाब किंग्स को अपनी प्लेइंग इलेवन में हरप्रीत बरार को सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी स्पिनर फ्रेंडली पिच मिलने वाली, 160-170 विनिंग टोटल होने वाला है। वहाँ पे हरप्रीत बरार आपके लिए किफायती ऑप्शन हो सकता है। अगर हरप्रीत बरार को इंक्लूड करते हैं, यूजी चहल फॉर्म में आ जाते हैं, फिर थर्ड गेंदबाज के रूप में ग्लेन मैक्सवेल है, फिर ये स्पिन गेंदबाजी पंजाब किंग्स की तगड़ी लग जाएगी, क्योंकि अभी स्पिन गेंदबाजी कमजोर नजर आ रही है। वही राजस्थान रॉयल्स
उसके बाद तीक्ष्णा और असरंगा। तीक्ष्णा आते ही प्रकोप दिखा दिया, एक 4 विकेट हो ले लिया, तीक्ष्णा को विकेटें मिल रही है। तो स्पिन जोड़ी राजस्थान रॉयल्स की तगड़ी नजर आ रही है, इसलिए 4.2 रेटिंग दूंगा। भाई पंजाब किंग्स की 3.7 रेटिंग ही देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे फास्ट बॉलर देखो, अर्शदीप सिंह 2 मुकाबले में 5 विकेटें ले चुके हैं। लोकी फर्ग्यूसन को खिलाया 1 विकेट उसने भी ली, मार्को जेनसन को भी विकेटें मिल रही है, मार्कस स्टोनिक्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये जो फास्ट बॉलिंग है ना, ये पंजाब किंग्स को एक रिलैक्स दे रही है। एक देखो टॉप ऑर्डर चल रहा है, मिडल ऑर्डर भी चल रहा है, स्पिन जोड़ी पंजाब किंग्स की स्ट्रगल कर रही है, फास्ट बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के जो फास्ट बॉलर है, जोपार आर्चर फाइनली थोड़ा सा फॉर्म में है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 13 रन देके 1 विकेट ली, संदीप शर्मा को विकेटें नहीं मिल रही है, तुषार देशपांडे की कंसिस्टेंसी मिसिंग है। तो इसीलिए राजस्थान रॉयल्स स्ट्रगल भी कर रहा है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलर्स विकेटें नहीं ले रहे हैं, क्योंकि स्पिनर्स अपना काम कर रहे हैं, परंतु जो फास्ट बॉलर्स को साथ देना चाहिए ना, वो फास्ट बॉलर साथ नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट में थोड़ी सी राजस्थान रॉयल्स वीक है, इसलिए 4 रेटिंग देना चाहूँगा। वहीं पंजाब किंग्स की फास्ट बॉलिंग बैटरी पूरी तरीके से फॉर्म में नजर आ रही है, इसलिए 4.3 रेटिंग देना चाहूँगा। अब ओवरऑल जो रेटिंग आई है ना, कंक्लूजन निकल के आया, उसमें पंजाब किंग्स ने बाजी मारी है 16.7 के साथ, वहीं राजस्थान रॉयल्स को 16.4 मिले, 0.3 से बाजी मार के चले गए। इस मैच की सबसे पहली बोर्ड प्रेडिक्शन यही है कि श्रेयस और रियान पराग 30+ रन बनाने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल फिर एक बार फ्लॉप शो देखने को मिलेगा, अराउंड 20 रन बनाएंगे, बड़ी पारी नहीं आने वाली है। हसरंगा और यूजी चहल को 1 या 1 से ज़्यादा विकेटें मिल सकती है, और इस मुकाबले में पंजाब किंग्स जीत की हैट्रिक लगाने वाली है।